नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम निप्पॉन इंडिया वैल्यू फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में देखने वाले हैं कि इस फंड की क्या परफॉर्मेंस अभी तक की रही है, क्या इसके फंड साइज हैं, क्या एक्सपेंसेस रेशियो है, किन कैटेगरीज के अंदर इनका इन्वेस्टमेंट होता है और किस कंडीशन के में अभी ये फंड रन कर रहा है, और क्या अगर हम इस फंड के अंदर आगे फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले समय में मुझे अच्छे रिटर्न्स मिलने की क्या उम्मीद है। तो ओवरऑल इस फंड के बारे में आज हम देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप अभी म्यूचुअल फंड और एसआईपी के इन्वेस्टर हैं तो आपको किसी भी फंड के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके फंडामेंटल्स एनालिसिस को देखना बहुत ज़रूरी है। बिना उसकी जानकारी के अगर आप किसी फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हो सकता है कि बीच में आपको उस एसआईपी को बंद भी करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर आपको पूरी जानकारी है, जब भी आप अगर किसी फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपको आने वाले समय में वो फंड से रिटर्न दे पाएगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए अगर आप दोस्तों चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन दबा दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो इस चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में आए। दोस्तों, अगर निप्पॉन इंडिया वैल्यू फंड डायरेक्ट प्लान की बात करें तो इस प्लान के फंड साइज 5,712 करोड़ रुपए का है और इसके एक्सपेंसेस रेशो 1.17% का एक्सपेंसेस रेशो है। और एज ऑन डेट अगर आज की बात करें, आज के डेट में 166 रुपये का इसका एनएवी के रेट है। और अगर इसकी रैंकिंग की बात करें तो थर्ड पोजीशन की रैंकिंग पर ये फंड अभी चल रहा है। और अगर रिस्क मीटर की बात करें तो ये वेरी हाई रिस्क का फंड है। अगर आप इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा रिस्क भरा फंड है ये। तो अगर इसके फंड वैल्यू की बात करें तो 97.87% का इन्वेस्टमेंट जो है डोमेस्टिक इक्विटीज़ फंड के अंदर इनका हो रहा है। अगर लार्ज कैप की बात करें तो 47.84% का इनका इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में है। मिड कैप में 20.86% का इन्वेस्टमेंट है और स्मॉल कैप में 10.43% का इन्वेस्टमेंट है। तो ओवरऑल जो इनका इन्वेस्टमेंट है वो डोमेस्टिक इक्विटीज़ कंपनीज के अंदर है और 97.87% का ओवरऑल इन्वेस्टमेंट इन कंपनीज के अंदर हो रहा है। दोस्तों, अगर इस फंड के पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फंड ने अभी लास्ट 1 ईयर में जो इसका रिटर्न है 33.16% का है और लास्ट 2 ईयर का जो रिटर्न्स है 21.11% का। अगर लास्ट 5 ईयर का देखें तो 22.18% का और लास्ट 10 ईयर का अगर आप रिटर्न्स देखेंगे तो 17.02% का रिटर्न्स इस फंड ने अभी तक दिया है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 17% का इसका रिटर्न्स रहा है। वहीं अगर आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट के रेशो की बात करें तो इक्विटी में 97.87% का प्लस 2.13% का अदर के अंदर इनका इन्वेस्टमेंट है। टॉप होल्डिंग कंपनीज की अगर बात करें तो मेजर इनका जो इन्वेस्टमेंट है प्राइवेट सेक्टर की बैंकों के अंदर है, जिसमें आईसीआईसी बैंक के अंदर इनका 5.96% का होल्डिंग है। एचडीएफसी बैंक है 5.85% और सिविल कंस्ट्रक्शन के अंदर लार्सन एंड टैम्पो लिमिटेड के अंदर 5.05% का, इंफोसिस लिमिटेड के अंदर कंप्यूटर आईटी सॉफ्टवेयर में 4.07% का, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि पावर ग्रीन एनर्जी के अंदर 2.98% का, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर 2.71% का और भारतीय एयरटेल लिमिटेड टेलीकॉम सेक्टर में 2.62% का, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में 2.41% का और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर बैंक में 2.38% का और एंजल वन लिमिटेड स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज में 2.33% का। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में, गवर्नमेंट बैंकिंग सेक्टर में, ग्रीन एनर्जी, आईटी सेक्टर में, टेलीकॉम सेक्टर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और स्टॉक मार्केट, तो इस फंड को उन्होंने कई तरीके से डाइवर्सिफाइड करके इन्वेस्टमेंट किया है। तो ऐसे फंड्स के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके फंड्स को डाइवर्सिफाइड होने की वजह से रिस्क फैक्टर थोड़ा कम होता है। बाकी दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट्स करके बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।